तो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला आधुनिक काव्य का, कौन सा पेपर होगा? जो आधुनिक काव्य का पेपर होगा, इससे संबंधित आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि आधुनिक काव्य में आपको कौन कौन से प्रश्नों को पढ़कर जाना है। साथ के साथ आप सभी विद्यार्थियों से भाई आपके सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मात्र 2000 सब्सक्राइबर ही बचे अपने। अगर आप 2000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दोगे तब अपने क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे 25,000 सब्सक्राइबर है वो पूरे हो जाएंगे। तो 31 तारीख से पहले पहले करवाने हैं भाई, एक टारगेट लेकर चलो। 25 तारीख से पहले पहले सब्सक्राइबर है वो 25,000 सब्सक्राइबर है वो अपने पूरे करने हैं। और आप, मुझे उम्मीद है अपनी जो चैंपियन फैमिली है वो कर देंगे भाई 25,000 सब्सक्राइबर। कौन सी बड़ी बात है, जितने ये जो क्लास डाल रहा हूं ना, अगर इसके भी सभी विद्यार्थियों ने वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब कर दिया तो अपनी तो बात बन जाएगी 25,000 सब्सक्राइबर वाली। साथ के साथ अपने दोस्तों से भी करवाया करो। कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके नोट्स कहां पर मिलेंगे वो आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी बहुत बातें कर ली हैं, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता दूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊं इससे पहले मैं एग्जाम का पैटर्न जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। समझ में आ गया? तो एग्जाम के पैटर्न की बात करें भाई, आपके पेपर के अंदर, पेपर में आपका 100 नंबर का पेपर होता है। सबसे पहले तो 100 नंबर का तो आपको पता है। एक चीज बता दो, मेजर पेपर होगा भाई। कैसा पेपर होगा? मेजर पेपर होगा। मेजर पेपर को पास करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? मेजर पेपर को आपके सामने जो पास करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो मेजर पेपर को भाई अच्छे से पढ़ना आप। इसमें से आपके सामने 100 में से आपको 40 अंक लाने होंगे। 100 नंबर का पेपर होगा, 40 अंक आपको लाने होते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है। कितने घंटे का भाई? 3 घंटे का आपको पेपर देखने को मिलता है, जिसमें से आपको 40 अंकों का जुगाड़ कहीं न कहीं से करना होता है। अब इसमें 40 अंक की बात करें तो पेपर आएगा कैसे? क्या इसके अंदर आपके सामने व्याख्या के प्रश्न आएंगे? क्या आपके सामने जो सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं आलोचनात्मक वाले वो प्रश्न आएंगे, या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। पेपर की बात करें तो आपका पेपर 3-4 भागों में बटा रहता है, 3 भागों में, जिसमें सबसे पहले आता है पार्ट ए। क्या आता है? सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए के अंदर आपके सामने कैसे प्रश्न दिखाई देते हैं? अति लघुतरात्मक प्रश्न। कैसे आते हैं? अति लघुतरात्मक, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कौन से प्रश्न? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें अगर अपन बात करूं 10 प्रश्न आते हैं। 10 के 10 प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है। अच्छा, विशेषता क्या होती है इन 10 प्रश्नों की? इन प्रश्नों में अभी बता देता हूं, आधुनिक काव्य का पेपर है। इसमें आधुनिक काव्य से संबंधित बहुत सारे कवियों के नाम पूछेगा। क्या पूछेगा? आधुनिक काव्य से संबंधित बहुत सारे कवियों के प्रश्न पूछेगा। अभी बता रहा हूं, आपके सिलेबस में जो कवि हैं उनका नाम रट लेना। समझ में आ गया? साथ के साथ उसके आसपास भी जो कवि हैं उनके भी नाम रट लेना। अगर आपके पास सीरीज है तो सीरीज के अंदर आपके सामने जो सिलेबस है उसमें कवियों के नाम रटो। नहीं है तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें सारा का सारा रिवीजन करवाऊंगा, वहां से याद कर लेना। अभी बता रहा हूं, फिर कहोगे मेरे को हमको बताया नहीं था। समझ में आ गया? अगले वाला सेक्शन आता है भाई पार्ट बी। पार्ट बी में आपके सामने आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कैसे आते हैं? लघुतरात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न? लघुतरात्मक प्रश्न। अब लघुतरात्मक प्रश्न आपके सामने कितने देखने को मिलते हैं? हर यूनिट से 2-2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। यहां पर आपको कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? कोई भी व्याख्या नहीं आएगी भाई। यहां पर सिंपल प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे इतिहास में, पॉलिटिकल साइंस में जो व्याख्यात्मक प्रश्न, आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। समझ में आ गया? जिसमें से आपको 4 प्रश्न करने होंगे। यूनिट फर्स्ट से 1 प्रश्न, यूनिट सेकंड से दूसरा प्रश्न, यूनिट 3 से 1 प्रश्न, यूनिट 4 से 1 प्रश्न। जो आपको बढ़िया लगे, ऑप्शन वाइज आते हैं, वो प्रश्न आपको करने होते हैं। समझ में आ गया? 4 प्रश्न आपको करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होता है। इस हिसाब से आपको 40 नंबर लाने होते हैं। कितने नंबर लाने होंगे भाई? 40 अंक आपको लाने होते हैं। अगले वाले प्रश्न आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। कौन से? निबंधात्मक प्रश्न। अब निबंधात्मक प्रश्न पर यूनिट के हिसाब से 4 आएंगे। यूनिट फर्स्ट का 1, यूनिट सेकंड का 1, यूनिट थर्ड का 1 और यूनिट 4 का 1। उसमें से आपको 2 प्रश्न जो पसंद आए, 2 प्रश्न जो आपको बढ़िया लगे, जो आपको पसंद आए, वो 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। और यहां व्याख्या वाले प्रश्न आएंगे। कौन से प्रश्न आएंगे? व्याख्या वाले प्रश्न आएंगे। और बहुतायत में 2, 3, 4 एक्सरसाइज आपको देखने को
मिलेंगे। समझ में आ गया? प्रत्येक प्रश्न भाई आपके सामने 20 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 20 नंबर का होगा। इस हिसाब से 40 नंबर का हिसाब यहां से भी निकल कर आता है। मुझे उम्मीद है अब आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने से पहले यह भी बता दूं कि नोट्स कहां पर मिलेंगे। चलिए भाई, आपके सामने नोट्स अगर आपको प्राप्त करने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। जैसे टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको फाइल वाले सेक्शन में जाना है। कौन से सेक्शन में? फाइल वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर जाके सर्च करना है। कोने में क्या सर्च करना है? सर्च करना आपको हिंदी लिटरेचर। हिंदी सर्च कर लेना। आपको यहाँ पर हिंदी लिटरेचर बीए 5th सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। इसमें बाकायदा 100 टाइप क्वेश्चन भी है और इसके अंदर आपके सामने जो 8% जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ये भी है। दोनों के दोनों इसमें देखने को मिलेंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात। पहला है यूनिट फर्स्ट, जिसमें आधुनिक काव्य की पृष्ठभूमि व युगीन प्रवृत्तियों के बारे में बताइए। किसके बारे में बताना है? आधुनिक काव्य की पृष्ठभूमि क्या होती है और उसकी युगीन प्रवृत्तियां क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। आधुनिक काल की काव्यात्मक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हुए भारतेंदु युग एवं द्विवेदी की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों के बारे में बताना है। तो जो अब देखो यहाँ पर कौन कौन से आगे, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। अब ये प्रश्न आएगा भारतेंदु शॉर्ट टाइप में। कैसे प्रश्न आएगा? वेरी शॉर्ट टाइप में। अरे कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूं आपको। वेरी शॉर्ट टाइप में ऐसे आएगा, भारतेंदु युग के 2 प्रमुख कवियों के नाम बताइए, द्विवेदी युग के प्रमुख 2 कवियों के नाम बताइए। ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और फिर बोचक्के रह जाओगे, अरे सर ये कहां से आ गया। अरे बच्चों, ऐसा ही प्रश्न आता है। समझ में आ गया? तो आधुनिक काल में जो काव्यात्मक पृष्ठभूमि स्पष्ट की जाती है उसमें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की आपके सामने प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां क्या होती है उसके बारे में विवेचना करनी है। उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है कि क्या होता है भारतेंदु युग और क्या होता है आपके सामने द्विवेदी युग। दोनों युगों के बारे में आपको विस्तार से बताना है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद एवं नई कविता की प्रमुख विशेषताओं को संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। मतलब छायावाद क्या होता है ये बताना है, प्रगतिवाद क्या होता है, प्रयोगवाद क्या होता है एवं नई कविताओं की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं उसके बारे में आपको बताना है। छायावाद के बारे में बताओ, प्रगतिवाद के बारे में बताओ और प्रयोगवाद के बारे में बताओ और जो नई कविताएं हैं उसकी विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। छायावाद क्या होता है, प्रगतिवाद क्या होता है, प्रयोगवाद क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। यूनिट नंबर 2 की बात करें, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर और जयशंकर प्रसाद के बारे में बताना आपको। यूनिट नंबर 2 में ये चारों प्रमुख कवि हैं, इसके बारे में बताना है। प्रिय प्रवास के प्रथम संग के आधार पे अयोध्या सिंह उपाध्याय की हरिओद के काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताओ। क्या बताना है? प्रिय प्रवास के प्रथम संग के आधार पे आपको क्या बताना है? अयोध्या सिंह जो उपाध्याय है उन्होंने हरिओद के काव्य की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं इसके बारे में आपको प्रमुख रूप से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को कर लेना। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। मैथिली शरण गुप्त की मातृभूमि तथा रामधारी सिंह दिनकर की अनल किरीट कविता की भाव की उद्देश्यों के बारे में बताइए। मतलब मैथिली शरण गुप्त ने जो मातृभूमि लिखी और तथा रामधारी सिंह दिनकर ने अनल किरीट जो कविता लिखी उसके उद्देश्यों के बारे में बताना है। तो बेटा जो यार मातृभूमि है ना, इका पढ़ जाओ ढंग से प्रसंग व्याख्या आवेगी। समझ में आ गई? ढंग से पढ़ लियो। मातृभूमि की जो सह प्रसंग व्याख्या अभी बता दी हूं और ऐसा प्रश्न देखने मिलेगा। समझ में आ गई? ढंग से कर लियो भाई। अगले वाला प्रश्न है निराला और सुमित्रा नंदन पंत। जो निराला और सुमित्रा नंदन पंत के जो प्रश्न है, निराला की जागो एक बार एवं बादल राग कविता की काव्यगत विशेषताओं के बारे में बताओ। क्या बताना है? निराला के द्वारा जागो एक बार फिर तथा बादल राग जो कविता होती है उसकी क्या काव्यगत विशेषताओं उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। समझ में आ गया? जागो एक बार फिर बताना है और आपके सामने बादल जो राग कविता है उसकी क्या क्या काव्यगत विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम रश्मि अथवा मौन नियंत्रण कविता के आधार पर उनकी काव्यगत विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। क्या स्पष्ट करना है? सुमित्रा नंदन पंत की जो प्रथम रश्मि अथवा मौन निमंत्रण कविता के आधार पर उनकी जो क्या क्या काव्यगत विशेषताएं हैं उसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसमें अपन प्रथम रश्मि के क्या कहा गया और मौन नियंत्रण कविता में क्या कहा गया उसके बारे में बताना है।
यूनिट 4 की बात करें, धर्मवीर भारती अज्ञे और रघुवीर साय का क्या कहना है। अज्ञे की नदी के द्वीप अथवा यह द्वीप अकेला कविता के माध्यम से उनके काव्यगत विशेषताओं की विवेचना कीजिए। जो अज्ञे हैं उन्होंने नदी के जो द्वीप कविता लिखी तथा ये द्वीप अकेला जो कविता के माध्यम से उनके जो काव्यगत विशेषताएं उसके बारे में बताना है। क्या बताना है? अज्ञे के द्वारा जो नदी के द्वीप लिखी गई और यह द्वीप अकेला कविता है, इसके माध्यम से यह बताना है कि उनकी काव्यगत विशेषताएं क्या है उनकी प्रमुख काव्यगत विशेषताएं। तो उनकी प्रमुख काव्यगत विशेषताओं के बारे में आपको विस्तार से बताना है। रघुवीर साय की कैमरे में कैद अपाहिज कविता की सार व्यंग्य व उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तो रघुवीर साय ने आपके सामने जो कैमरे में कैद की जो अपाहिज कविता है उसका क्या सार है, क्या व्यंग्य और क्या उद्देश्य, उसको स्पष्ट करना है आपको। ये सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। ये थे आधुनिक काव्य से संबंधित प्रश्न, सारे मैंने आपको बता दिए हैं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना भाई, और वीडियो क्लासेस भी आएंगे यहीं पर, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।